हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोरंगी के इलाके 33C में, UC5 इलाके का हाल मेरा कैमरामैन आपको पूरा दिखा रहा होगा, शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बारिश जो हुई है पिछले दिनों, और अब उस बारिश को ख़त्म हुए हुए टाइम हो गया, लेकिन हमारा जो हाल है अल्लाह ही हाफ़िज़। कौन करेगा? फरिश्ते तो उतरेंगे नहीं नाज़रीन ऊपर से इसको करने के लिए, क्योंकि एक बारिश के बाद जिस शहर का ये हाल हो उसको कौन पूछने वाला है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि रब्बीउल अव्वल का महीना चल रहा है, एक बहुत बाबरकत और पाक महीना। उसमें हम दावेदार होते हैं बड़ी बड़ी बातों के, लेकिन जहाँ यह हमारी सूरत हाल है वो आप सब देख रहे होंगे। कहते हैं जनाब, सफाई निफ्स ईमान। निफ्स का मतलब सफाई आधा ईमान। तो हमारा निफ्स ईमान जो है वो तो गया 50%। बाकी जो 50% बचा नाज़रीन, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर इंसान अपने अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, मुझ समीर। नाज़रीन, हमारा जहां न्यूज़ ने हमेशा सच और हक की बात को सामने रखते हुए आपसे अपने व्यूज शेयर किए हैं, और ये मैं आपको दिखाता चलूं कि ये हाल किसी भी मतलब बड़े रेजिडेंशियल एरिया का नहीं, ये कोरंगी का हाल है। और रेजिडेंशियल एरिया है कोरंगी का, जहाँ पर जामा मस्जिद भी बहुत करीब है, स्कूल्स भी हैं, रिहायशी लोग भी हैं यहाँ पर, लेकिन कोई है नहीं। लगता है कि बिल्कुल हम किसी वीरान बस्ती में रहते हैं। हमारे ज़मीर मर चुके हैं, हमारे ज़मीर को जगाने के लिए कौन आएगा हमें नहीं पता। बहुत सारे ऐसे सवालात मेरे जहन में इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमने यहाँ व्यूज भी लेने हैं लोगों से, और टाइम की भी बहुत कमी है। लेकिन बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों से व्यूज लें और उनसे पूछें कि इन्होंने आया कि इस हाल जो हाल से बेहाल हुए हैं, इसकी दरखास्त दी है आगे किसी को, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, UC5 के चेयरमैन को, और अगर दी है तो अब तक ये हाल इनका क्यों है। आइए हम लोगों से व्यूज लेते हैं, तब तक हमारे साथ ही रहिएगा। जी, मुझे ये बताइए बेग साहब कि ये सीवरेज का हाल हुआ है, ये कौन क्या करें, इसका कौन ठीक करेगा आगे? ये हमारे चेयरमैन साहब को सही करना चाहिए, पर उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है उनका, जहाँ पर घर है। सही है ना, यहाँ पर उन्होंने अपने आने जाने के लिए एक रास्ते में जो है पत्थर लगवा दिए हैं, बाकी गलियां सब ऐसे ही छोड़ दी गई है। मतलब ये पूरा इलाका उनका घर नहीं है? नहीं, वो अपना पूरे इलाके को घर नहीं समझते, अपने घर को घर समझते हैं बस। और वोट देने वक्त तो पूरा इलाका घर है। जी 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 जी, यही बात है। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, और यहाँ पे काम करवाने के लिए कोई भी नहीं। देखे कितनी परेशानी हो रही है। ये स्कूल है और यहाँ से बच्चे आएंगे जाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे यहाँ से? सर जी, मुझे बताया ना, रब्बीउल अव्वल का पाक महीना, इतना बड़ा महीना शुरू हो चुका है, ये हाल हम लोगों का, क्या कहेंगे आप? भाई मैं क्या कहूँगा, सभी चेयरमैन साहब की ये मेहरबानी है, अपने साइड तो वो सेफ रखते हैं, और ये बी का इलाका जो है इन्होंने लावारिस छोड़ रखा है। अभी आगे से इसका जो कोई वो है ही नहीं पुरसाने हाल की, जो इसका नाम देगी इसका कोई पुरसाने हाल हो। मतलब देखने में तो लग रहा है कि काफी अरसे दराज से इधर कोई काम हुआ ही नहीं है। नहीं, काफी दिन से, सालों से नहीं हुआ है। इसका नाम देगी कई साल हो गए, तो रोड बनाया था ऐसे, वो पापड़ियाँ बिछा गए थे, वो सारे के सारा फिर उखड़ गया वो बारिश के अंदर आगे से में। और ये सारा सीवरेज का पानी आ रहा है मोहल्लों से, गलियों से, गटरों से आगे में, इसका कोई हाल नहीं है। चेयरमैन साहब कल देखते भी गए थे, कह लेंगे वो गाड़ियाँ आएंगी, अभी तक तो कोई गाड़ी आएंगी, हम उनके इंतजार में बैठे हुए। वोट तो दिया था ना सर जी आपने? वोट तो हमने क्या, पूरे मोहल्ले ने उनको दिया था वोट, हम भी क्या दिया था, पूरे मोहल्ले ने दिया था वोट भाई। समझ में आ गया ना, और कोई परेशानी हाल नहीं है। बस सब उन्होंने अपनी कुर्सी का ही ख्याल है, उनको बस अपने सेट का ख्याल है, कुर्सी का ख्याल है। आगे बहुत शुक्रिया। 12-1 बजे उठ के आ जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखा जाएगा 2-4 बंदे इकट्ठे हुए, हाँ 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 करा आपने, ये कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ, कुछ नहीं करा रहे हैं आगे से, बस अपनी कुर्सी देख रहे हैं और अपना इलाका देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सर आप यहीं के रहिए? जी जी, मेरा सामने ही मकान है, इस गली के अंदर मेरा मकान है, हम यहीं रह रहे हैं। सर, सीवरेज का निजाम है, ये बारिश कोई सडन तो अचानक तो नहीं हो गई, बारिश के बाद ये पूरा सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया, एक अरसे से हम इसको देख रहे हैं, तो ये कौन आएगा ठीक करेगा? UC5 का ये एरिया लगता है, आप लोगों ने एप्लीकेशन तो दी होगी? बहुत सारी एप्लीकेशन है हम लोगों ने जमा कराई हुई है, लेकिन इस बारे में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जितना भी माहौल ये खराब हुआ है, इसकी जिम्मेदार तो हर दौर की हुकूमत ही रही है। ठीक है ना, और यहाँ कराची के अंदर हुकूमत, ताकि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की है, उनका फर्ज बनता है कि वो यहाँ पे काम करवाएं। ठीक है ना, उनके जितने भी इदारे हैं वो कोलैप्स कर गए, वो काम नहीं कर रहे। तो मैं हाई प्रोफाइल इंतजामिया से अपील करूँगा कि वो इस मसले पे अपनी तवज्जो मरकूज करें, ताकि लोगों को आसानी हो। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, वो भी जाते हैं अपने घरों को, किस तरीके से जाएं हम लोग?
समझे ना। हमें तो 35 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, ठीक है ना। और इस 35 सालों में हमने यही देखा है जो आज है, उस वक्त भी यही था, आज भी यही है। रोड भी डलता है, सब कुछ होता है, लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है। सर UC5 के जो चेयरमैन है वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बजट आएगा, लगाएंगे, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, उसके बाद फिर वैसे के वैसे ही। सर क्या बजट आसमान से उतरेगा? हाँ, बजट तो हुकूमत देती है इन लोगों को, लेकिन वो कहाँ जाता है इसका तो हमें इल्म नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ये काम हो जाता है, वो अभी लाइन वाइन डाली थी इन्होंने, फिर वो डैमेज हो गई। तो काम प्रॉपर नहीं हो रहा है। असल चीज है प्रॉपर काम करना, ठीक है ना, उसकी मेंटेनेंस को बरकरार रखना, ये चीज है ना। अब ये लाइन डाल के चले गए, वो 6 महीने के बाद फिर हैवी गाड़ी आती है तो उससे दब जाती है, फिर हम वहीं के वहीं खड़े में। प्रॉपर कोई काम हो नहीं रहा है, ठीक है ना। थोड़े पैसे, अब अगर फर्ज कर लें कि 5 लाख का इनको बजट मिला है तो उसके अंदर से 1 लाख रुपया लगेगा, तो वो क्या काम करेगा 1 लाख रुपया, ठीक है ना। बाकी 4 लाख रुपए तो गायब हो ही गए ना। तो ये जो नतीजा है ना वो हमें भुगतना पड़ता है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। नुमान भाई यही रहते हैं? सर मैं यही रहता हूँ कोरंगी 2.5 नंबर पे। ये हमारा इलाका 33B कोरंगी नंबर 2.5 है और कोरंगी नंबर 2.5 है हमारा इलाका है 3। ये जब से बारिश हुई है हमारे इलाके का यही हाल है। कंप्लेन करा के थक जाए, अमजद साहब के पास जाते हैं, वो होते नहीं है, यूसी पे कंप्लेन कराते, कोई सुनवाई नहीं है। और वहां जाके अगर ऑब्जेक्शन करो तो वो बोलते हैं हमारे पास भंगी नहीं है। एक ही भंगी, हम कितना एरिया कवर करें, समझ रहे हैं। कल हम टाउन भी गए थे, सब जगह गए थे, एप्लीकेशनें भी लगाई हुई है। इधर देखें, आप इधर आ जाए, ये हमारी एक गली का काम हो गया है, बाकी ये रह गया। ये पत्थर लगना था यहाँ पे, सेवरेज लाइन हमारी खराब है, इसकी भी एप्लीकेशन है, रिसीविंग हमारे पास रखी हुई है, इसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा। अमजद साहब कोई काम नहीं कर रहे इधर। अभी आप ये देखें, कल भी अमजद साहब आए, एक गटर का ढक्कन खुलवाया, दूसरे गटर के ढक्कन पे वो गायब हो गया, ठीक है। अब ये हमारे इलाके का हाल है। अब मैं आपको घर दिखा सकता हूँ, यहाँ 1.5 फीट लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग निकल नहीं सकते। कल यहाँ पे बुजुर्ग औरत गिर गई, उसके पाँव की हड्डी टूट गई बेचारी, वो इंडस हॉस्पिटल में, समझ रहे हैं आप। अभी आप ये हाल देखें इसका क्या हो रहा है। कल रात को गए, यूसी बंद थी, सब रास्ते बंद है। नाले की सफाई का बोला हुआ था और ट्रैक्टर आया, उसने कचरा उठाया, वापसी नाले में डाल दिया। यूसी इसलिए बंद थी ना कि सारा काम हो गया, सब अच्छा है। क्या अच्छा, आप देखें ना भाई, मैं नहीं देख रहा, आपकी आंखें नहीं देख रही, कैमरे की आंखें देख रही है। देखें आप, मैं आपको घर खोल के दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं। आप ये देखें, नाले का कचरा अब तक यहाँ पड़ा हुआ, 22 फीट यहाँ पानी भरा हुआ था। आप ये देखिए कचरा दिखाएं इनको जरा, ये अभी तक पड़ा हुआ नाले का कचरा जो रिटर्न आया इस इलाके में। हम सब बड़े बजन है, परेशान है भाई। वहां जाके बोला तो बोला एक ही भंगी है हमारे पास। अब एक भंगी इतना बड़ा एरिया कैसे कवर करेगा, आप बता दो। कौन सा एरिया है ये 33B कोरंगी नंबर 2.5 रेंजर्स ग्राउंड। 33B जी, रेंजर्स ग्राउंड। इसके चेयरमैन हमारे अमजद साहब, उन्होंने ये काम कराया माशाल्लाह, लेकिन ये काम रह गया है। लेकिन इस काम के लिए अब कोई भी नहीं हमारे पास, हम किससे कराएं, इसके अलावा कोई हल भी नहीं। अब कल भी गए थे हम, परसों भी गए थे, कल सुबह में भी गए थे, यूसी पे तो कोई होता नहीं है। अमजद साहब भंगी लेके घूम रहे होते हैं, अभी यहाँ तो कोई भी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, 1 बजे ये टाइमिंग है यूसी की, 1 बजे। हम कंप्लेन कराने कब जाएं, वहां जाओ तो वहां वो बोलते भाई अमजद साहब है ही नहीं। आप किस टाइम गए थे अमजद साहब के? मैं सुबह भी गए थे हम 9 बजे, हम टाउन भी गए थे कल 9 बजे। वहां से सलीम साहब भी आए थे, उन्होंने बोला भाई मैं तो स्वीपर का हूँ, मेरे से जो काम होगा मैं कर दूंगा, बाकी और कोई काम नहीं हुआ। आप देख लेना, कल यहाँ पे 3 लेडीज गिर गई तो मजबूरन मलबा डलवाना पड़ गया। देखिए आप, ये अपनी मदद आप किया? ये हमने अपनी मदद आप किया भाई। सर जी क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। रियाज साहब आप यहीं के रहते हैं? जी जी जी। कितने अरसे दराज से रह रहे हैं? ये हमें तो खैर हमारा बचपना ही गुजरा है हमारा जी, काफी अरसा हो गया रहते हुए। ये मुझे बताया ना, सीवरेज का पानी है, नमाजी भी जाते होंगे, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, तो किस तरह आप लोग किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं ये सब? सर ये सारे के सारे नमाजी बच्चे हैं, लेडीज हैं, बहुत परेशान है, हर इंसान मुतासिर है। और गवर्नमेंट की जो है इसमें कोई तवज्जो नहीं है सर, ये हालांकि अभी कोई नुमाइंदा दिखता ही नहीं है। और जब इनका मतलब होता है वोट के लिए तो घर और चक्कर लगाते हैं ये कि हमें वोट देना, हमें वोट देना। अब क्या करें बताओ, हर इंसान परेशान है। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो घूम के वहां से वो बीच में जाता हूँ, हालांकि ये रास्ता मेरा करीब मस्जिद का। तो मैं अमजद भाई को कहा था, वो आते हैं बेचारे थोड़ा काम करने के, सर हम क्या करें, अभी तो कचरा जो कितना पड़ा हुआ है, हर हफ्ते उठता है, इस हफ्ते कचरे वाले भी कोई नहीं आया उठाने के लिए। मतलब हम क्या करें, मतलब कि फिर किसको बुलाएं इसको काम करवाने की? भाई ये कि जो बड़े पैमाने पर माशाल्लाह ये कि है जो जिम्मेदार है, उनसे आप हमारी ये अपील पहुंचा दें, समझे कि नहीं। बस ये है कि यहाँ पे जो है बड़ी परेशानी है, लेडीज परेशान है, हफ्ता बार लगता है यहाँ पे। अब यकीन करें कितनी लेडीज यहाँ पे स्लिप गिर गई यहाँ पे, यकीन करें। एप्लीकेशन दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, पर सीवरेज का काम होता नहीं है इधर। देखे ना आप क्या हाल हुआ है, पानी सारा यहाँ पे। वो जो हमारे चेयरमैन साहब है वो देखते ही नहीं है इधर, उनको बोलो तो वो एक ही बात बोलते हैं, अब कच्ची आबादी। अब कच्ची आबादी में इंसान रहते नहीं है क्या? उनको बोला है, बोले कच्ची आबादी है, वो कच्ची आबादी का काम नहीं होगा, ये है वो है। अब कच्ची आबादी में मतलब इंसान नहीं है, जानवर रहते हैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, कच्ची आबादी में क्या इंसान नहीं रहते? उसको ये बोला कितनी दफा। अब ये सारा सीवरेज का पानी आता है, सारा इधर चले जाता है। गड्ढा है ना, ये गड्ढा है यहाँ पे। वो जवाब ही नहीं दिया ना, मसलन वो बने में अभी अपने आप को बहुत बड़े दरखास्त सब दी हुई है। उनको बोला था सीवरेज का काम करेगा यार, यहाँ पे पंप लगा के पानी निकाल दोगे तो ये है कि कुछ काम हो जाएगा। तो बोल रहे वो हाई स्कूल तो बंद पड़ा हुआ है ना, स्कूल के बच्चे तो आ ही नहीं रहे, स्कूल ही बेचारे कहाँ से खोलेंगे, वो बच्चे ही नहीं आ पा रहे। अब ये सारा पानी देखे ना, यहाँ से सारा अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है,
क्या कर सकते हैं। चेयरमैन साहब हैं, वो वीडियो बनाते हैं अपनी, खाली जाके खड़े हो जाते हैं चेयरमैन साहब के साथ वीडियो बनाएंगे, नेम शेख के साथ, उनके साथ कि हाँ भाई हमने ये काम कराया, हमने ये रोड डाल दिया। अल्लाह जाने भाई क्या करते हैं। मतलब फोटो सेशन चल रहा है। हाँ बिल्कुल यही चलता है सर। तो जी नाज़रीन, ये देख लीजिए कि ये किसी एक या दो घर का मसला नहीं है जो अभी हमने आपसे शेयर किया। ये एक पूरी स्ट्रीट है जिसका एक ये इशू है। और ये आप देखें कि ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा रहा हो आपको कि ये मैं इतनी स्मेल और पूरी फैमिली अंदर, और ये रेजिडेंशियल एरिया, और इस रेजिडेंशियल एरिया में मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। ये देख रहे हैं आप, ये एक पूरा रेजिडेंशियल एरिया और फैमिली पूरी अंदर देख रहे हैं। आपको मासूम बच्चा नजर आ रहा होगा नाज़रीन। बारिश के बाद बारिश, जिसको अल्लाह की रहमत कहते हैं, उस रहमत के बरसने के बाद यह हमारे सीवरेज का सिस्टम है। मैं बाखुदा कुछ नहीं कह सकता, इससे ज्यादा आप लोग देखें और फिर खुद फैसला करें कि ये हम इंसानों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके ज़मीर आपको अंदर से जवाब देता है कि हाँ जनाब हम मुतमईन हैं, तो फिर ठीक है जी, जिए जाइए, कीजिए जाइए, कंप्लेंट्स भेजते रहिए, दरखास्त, और बुरा भला कहते रहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारी यूसीस को, और जिए जाएं। मेरे पास बहरहाल लफ्ज खत्म हो चुके हैं। मैं मजीद कुछ भी नहीं कह सकता कि हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, आया है कि इंसानों वाली गुजार रहे हैं या नहीं। ये फैसला अब आपके हाथ में है जी। हमारा जहां, सच का जहां।